हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय श्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्सन और स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेनबो से। रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, हम लोग बारिश के मौसम में ऐसा देखते हैं कि बारिश समाप्त होने के बाद, जैसे ही बारिश खत्म होती है, उसके बाद आसमान में एक सप्तरंगी कर्व टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देता है और उसी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, है ना। वो कैसे होता है? तो जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिकल उसका जो एप्लीकेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो इंद्रधनुष होता है वो डिस्पर्सन के कारण ही बनता है ना। तो ये पहले इंद्रधनुष को अगर हम लोग रेनबो को डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है ना। अलग अलग कलरफुल जो वेवलेंथ, मतलब 7 कलर जो है, 7 कलर का वेवलेंथ का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जो कि स्पेक्ट्रम के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं रेनबो। तो सबसे पहले रेनबो को हम लोग लिख लेते हैं कि रेनबो क्या है। It is a colorful spectrum arranged according to the wavelength it is a colorful spectrum arranged according to the wavelength, इसका वेवलेंथ के अनुसार, है ना। ये जो है हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? ये हम लोग प्राप्त करते हैं जब सनलाइट जो है वाटर ड्रॉप से डिस्पर्स करता है ना, और आसमान स्काई में जो भी बादल है वो स्क्रीन की तरह वर्क करता है। तो उस स्क्रीन पर ये डिस्पर्स्ड लाइट जो है वो बनता है, इमेज मतलब स्क्रीन पे प्राप्त होता है और वो हम लोगों को इंद्रधनुष रेनबो के रूप में दिखाई देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज obtained due to dispersion of light ये लाइट कौन सा हो जाएगा? सनलाइट। थ्रू वाटर ड्रॉप। सनलाइट जो है वो वाटर इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। यह एक रंगीन वर्णपट है जो विबग्योर के तरंगदैर्घ्य के अनुसार
अरेंज्ड रहता है ना। इसको हम लोग सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, किससे? वाटर ड्रॉप से। तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मौजूद जल के बूंदों से सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के उपरांत हम लोगों को रेनबो प्राप्त होता है। देखिए, आप बुक में जब पढ़ेंगे तो ये इसका ज्यादा मतलब बुक में पढ़ेंगे कि रेनबो जो है वो TIR और रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR, या फिर 2 रिफ्रैक्शन और 2 TIR के कारण हम लोगों को मिलता है। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो रेनबो होता है ये 2 तरह का होता है ना। रेनबो कितने प्रकार का? 2 तरह का, एक प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो, है ना। तो प्राइमरी रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बात करें सेकेंडरी रेनबो की तो उसमें 2 रिफ्रैक्शन और 2 TIR, 2 मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को क्लास में हम कल जो जूम पे पढ़ाते हैं उस पे हम बता देंगे कि ये वास्तव में TIR ना होकर पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। TIR अगर होता है तो इस तरह का केस नहीं हो पाएगा, बट जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि ये इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसका जो मिक्सचर, ये कितने कलर का मिक्सचर होता है? 7 कलर का मिक्सचर होता है ये ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, है ना। 2 प्रकार के रेनबो होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। ओके, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ये 2 होते हैं इंद्रधनुष। 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? तो जब हम लोग रेनबो देखते हैं, है ना, तो प्राइमरी रेनबो में देखेंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो रेड होता है और नीचे वाला पार्ट वॉयलेट होता है और बीच में मतलब ऐसे होता है, रेड, फिर ऑरेंज, ये रेड होगा और नीचे वॉयलेट। ऐसे होगा, है ना। बीच में VI इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, G, Y, है ना। और रेड में हम थोड़ा ऑरेंज मिक्स कर देते हैं तो ये ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलता है ना। वॉयलेट सबसे नीचे रहेगा और रेड सबसे ऊपर रहेगा, और इस तरह का रेनबो जो है वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी रेनबो। लेकिन अगर सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं तो सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट जो है सबसे ऊपर रहेगा, वॉयलेट सबसे ऊपर रहता है, ठीक है।
VIB G Y और रेड को मिक्स कर देते हैं इसमें, O और तो इसमें क्या होता है, वायलेट सबसे ऊपर होता है और रेड सबसे नीचे। तो इसमें ऊपर से नीचे इसमें वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ घटेगा और इधर वेवलेंथ बढ़ेगा। तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी रेनबो और ये हो जाता है सेकेंडरी रेनबो। मतलब प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर रहेगा और वॉयलेट कलर नीचे, सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे। जो भी स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त होगा वो इस पैटर्न से प्राप्त होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो किस प्रकार से बनता है। तो प्राइमरी रेनबो की अगर बात करें तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार TIR अकॉर्डिंग टू बुक, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी रेनबो की, तो सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार TIR होता है। तो यहां पर देखिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं, है ना। देखिए यहां पर कि हमारे पास ये वाटर ड्रॉप है, सनलाइट जो है ऐसे इंसिडेंट कर रहा है इस पे। व्हाइट सनलाइट इंटर हुआ। अब जैसे ही ये इंटर किया व्हाइट सनलाइट, ये अपने कंपोनेंट्स में बट गया। ठीक है, अब यहां से यहां पर ह्यूमन आई है, यहां पर ह्यूमन आई है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए कि ये हमारे आंखों पर ठीक है, यहां पर अगर हम बेस बनाते हैं, ये जो बेस है तो प्राइमरी रेनबो जो है वो 42 डिग्री के आसपास हमारे आंखों पर बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली बार यहां पर रिफ्लेक्शन 0.1 पे, यहां पर 0.2 और यहां पर 0.3, तो 3 पे, फिर 0.2 पे यहां पर क्या हो रहा है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तब जाके हमारे आंखों पर ये जो है, ये जो स्पेक्ट्रम हमारे आंखों पर आ रहा है करीब 42 डिग्री पर, और इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रेनबो, है ना। एक इसमें कितना होता है, 2 and 1 TIR। हमारे आंखों पर कितना एंगल बनाता है, एंगल सबटेंडेड बाय
42 डिग्री विथ आइस, है ना। आंखों पर ये करीब करीब 42 डिग्री का कोण बनाता है, तब जाकर हम लोगों को प्राइमरी रेनबो प्राप्त होता है। बात करते हैं अगर हम सेकेंडरी रेनबो की, तो ये हमारा वाटर ड्रॉप हुआ। ये क्या है आपका वाटर ड्रॉप, और ये है सनलाइट। ओके, ये हमारा वाटर ड्रॉप हुआ। फिर इसमें भी हमने सनलाइट, ठीक है। यहां पर स्पॉट देखिए कितना है, फर्स्ट स्पॉट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्लेन के साथ यहां पर हमारा ह्यूमन आई जो है, जो भी ऑब्जर्वर है, कोई जरूरी नहीं ह्यूमन आई, कोई भी ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व करे, या तो ये मशीन हो सकता है या फिर, तो ये करीब करीब 52.5 डिग्री के आसपास बनाता है। तो देखिए पहले स्पॉट पे देखिए क्या हो रहा है, पहले स्पॉट पे रिफ्रैक्शन, चौथे स्पॉट पे रिफ्रैक्शन, दूसरे और तीसरे पे क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका सनलाइट, ओके। ये है आपका वाटर ड्रॉप। तो जब सेकेंडरी रेनबो बनता है तो हम लोगों को 2 TIR एंड 2 के बाद प्राप्त होता है, ओके। और आंख पर कितना बनाता है एंगल subtended by 52.5 डिग्री with तो ये आपके पास प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो हुआ। तो सबसे पहले रेनबो क्या है, रेनबो एक कलरफुल पैटर्न है ना, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, जो कि स्पेक्ट्रम होता है एक प्रकार का। वो बनता कैसे है, तो सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में उपलब्ध वाटर ड्रॉप से डिस्पर्स होता है तो वो स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त होता है, और उस स्पेक्ट्रम को हम लोग इंद्रधनुष या रेनबो बोलते हैं। ये कितने प्रकार का, तो ये 2 प्रकार का, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में लाल ऊपर और वॉयलेट नीचे होता है, सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट ऊपर और लाल नीचे होता है। प्राइमरी रेनबो में जो है हमारे आंखों पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 42 डिग्री का। सेकेंडरी रेनबो हमारे आंखों पर 52.5 डिग्री के आसपास का कोण बनाता है। प्राइमरी रेनबो में जो है हमारा 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार TIR होता है। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार TIR होता है, तब जाकर हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो प्राप्त होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। फिर हम लोग कलर्स के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके।
कलर। ठीक है, तो देखिए कलर क्या होता है। हम जैसे कोई भी ये बोर्ड है, बोर्ड बोल रहे हैं कि ग्रीन कलर का है, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये क्या है, ब्लू है। अब यहाँ हम लोग व्हाइट लाइट में देख रहे हैं तब तो इस तरह, अगर यहाँ पे लाइट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे येलो लाइट ला देते हैं या रेड लाइट ला देते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं तो ये कुछ और कलर का दिखाई देगा। मतलब हमारी आंखों को जो संवेदना प्राप्त हो रही है, वो जो सेंसेशन प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये कलर का सेंसेशन जो है वो कौन प्राप्त करता है? हमारा आई में जो रॉड सेल होता है, फिर कोन सेल होता है ना, तो जो उसमें कोन वाला सेल होता है, कोन सेल शंकु वाला से होता है ना हमारे आंखों में, ये आई है इसमें रॉड होता है, फिर जो है कोन सेल भी होता है। इस तरह का, तो ये कोन वाला जो सेल है ये कलर या पिगमेंट को चूज करता है। कलर के प्रति सेंसिटिव कौन होता है? कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर्स के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो कलर भी एक प्रकार की संवेदना ही है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट हमारी आंखों पर आती है ना, और वो हमें जो सेंसेशन देती है वही सेंसेशन क्या है? कलर है। उसी सेंसेशन को हम लोग बोलेंगे कलर। अच्छा, ये आंखों पर आती है तो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी हम करते हैं, लेकिन ये कोन सेल के द्वारा जो सेंसेशन दिया जाएगा वही कलर दिखाएगा। ओके, तो ये क्या है? एक प्रकार की संवेदना, एक प्रकार का सेंसेशन है जो हमारे आई का जो कोन सेल है उसको प्राप्त होता है ना, और वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि सामने ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो किस प्रकार का है ना, और उससे हम लोग को पता चलता है कि ये इस कलर का है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज sensation received by our eye when light is coming from an object, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण के कारण हमारे कोन सेल को जो संवेदना प्राप्त होती है उसी संवेदना को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी सेंसेशन को हम लोग कलर बोलते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ये तो कलर हो गया। इसको हिंदी में हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं कि हमारे किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों के द्वारा हमारे आंखों को जो संवेदना प्राप्त होती है उसी ही हम रंग कहते हैं। तो ये कलर जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, नहीं, दो प्रकार का होता है। आपका देखिए, ये लाइट के लिए अलग हो जाएगा कलर, लाइट का कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, दो लाइट को मिक्स करेंगे वो अलग हो जाता है। वही पेंट और ब्रश से आप जो कलर को मिक्स करते हैं उसका अलग कॉम्बिनेशन चलता है ना। तो इस कारण से हम लोग कलर को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक जो हो जाता है आपका स्पेक्ट्रल कलर हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है स्पेक्ट्रल कलर, और दूसरा जो है वो आपका हो जाता है पिगमेंट एंड डाई के लिए। पिगमेंट एंड डाई। एक मम्मी
ओमिट धीरे धीरे बात कीजिएगा। ओके, तो हमारे पास कलर दो प्रकार के, एक स्पेक्ट्रल कलर और दूसरा पिगमेंट एंड डाई। ये स्पेक्ट्रल कलर जो है वो लाइट के लिए है ना, ये प्रकाशीय रंग इसको बोल सकते हैं। और पिगमेंट एंड डाई जो है वो आपको जो पेंट ब्रश से यूज करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर स्पेक्ट्रल कलर और पिगमेंट के लिए ये दोनों केस में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को दो प्रकार का जो कलर मिलता है। एक जो होता है आपको प्राइमरी कलर और दूसरा जो होता है वो आपका सेकेंडरी कलर होता है। तो स्पेक्ट्रल कलर की बात करें हम लोग इसको कलर ट्रायंगल के द्वारा भी देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं स्पेक्ट्रल कलर में आरजीबी जो होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये होता है आपका प्राइमरी कलर। और इस कलर के मिक्स करने से हम लोगों को अलग अलग वेरिएंट मिलता है। जैसे अच्छा, सबका अपना अपना एक कंप्लीमेंट्री कलर भी होता है। जैसे अगर हम बात करें रेड कलर की, तो रेड कलर का कंप्लीमेंट्री कलर होता है श्याम। ओके, अगर हम बात करते हैं ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर का कंप्लीमेंट्री जो कलर होता है वो होता है येलो। अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के लिए मैजेंटा होता है। ओके, तो इसको हम लोग कलर ट्रायंगल से भी शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका RGB, ठीक है। तो रेड का कंप्लीमेंट्री कलर हो जाता है आपको, ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर हो जाता है एंड ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर होता है और सब कंप्लीट, जैसे रेड और सियान मिक्स करेगा तो हमको व्हाइट कलर मिलेगा। ये क्या हो जाता है आपको ब्लू येलो मिक्स करेगा व्हाइट देगा, रेड सैंड मिलेगा तो व्हाइट देगा, ग्रीन मैजेंटा मिलेगा तो व्हाइट देगा, ठीक है। या फिर आरजीबी को मिक्स करेंगे तो हमको व्हाइट मिलेगा। तो ये कलर जो है ये किसके लिए है? स्पेक्ट्रल के लिए है। लेकिन अगर हम पिगमेंट और डाई के लिए यूज करें तो यहाँ पर प्राइमरी, ये जो आरजीबी जो है ये प्राइमरी कलर हो गए और यहाँ पर लिखिए पी और ये पी, जबकि मैजेंटा, सियान और येलो जो है ये क्या सेकेंडरी कलर है, ये है आपके सेकेंडरी कलर। बात करते हैं पिगमेंट एंड डाई के लिए, तो इसको अगर हम लोग कलर से, कलर ट्रायंगल से अगर समझने की प्रयत्न करते हैं तो ये हो गया आपका कलर ट्रायंगल। इसमें होते हैं, इसका जो प्राइमरी कलर है वो आर, बी और वाई होते हैं। रेड और येलो, ये आपका रेड हुआ प्राइमरी कलर, येलो हुआ प्राइमरी कलर और ब्लू हुआ प्राइमरी कलर, ठीक है। रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? ऑरेंज। जो कि है सेकेंडरी कलर। रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो रेडिश वायलेट होगा, वायलेट, है ना। ये भी है सेकेंडरी कलर, है ना। लालिमा लिए बैगनी कलर, ओके। उसके बाद येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रीन, ये भी है सेकेंडरी कलर। और अगर हम ये इन लोगों को मिक्स करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा यहां पर ब्लैक कलर। तो जैसे देखिए स्पेक्ट्रल कलर के लिए जब हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हैं तो हमको व्हाइट कलर मिलता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी उसका सेकेंडरी। जैसे ब्लू का कंप्लीमेंट्री कौन है? येलो है ना। ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कौन है? मैजेंटा है। रेड का कंप्लीमेंट्री कौन है? सियान है।
तो इसको मिक्स करेंगे या फिर RBG जो है इसको मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि RYB को मिक्स करेंगे तो ब्लैक मिलेगा, रेड को ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लैक मिलेगा, येलो को वॉयलेट के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लैक मिलेगा, ब्लू को ऑरेंज के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लैक मिलेगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो पहले स्पेक्ट्रल के लिए देखते हैं, फर्स्ट वाले के लिए, है ना। तो R+G+B बराबर व्हाइट, ठीक है। उसके बाद B+Y, उसके बाद R+C, देन G+M बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, व्हाइट। ये है कलर कॉम्बिनेशन। रेड ग्रीन ब्लू तीनों को मिक्स करते हैं तो हम लोग को व्हाइट मिलेगा, ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, रेड और श्याम को मिक्स करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, ग्रीन और मैजेंटा को मिक्स करेंगे तो व्हाइट मिलेगा। ये स्पेक्ट्रल कलर के लिए। हम लोग लाइट को मिक्स करेंगे तब, ये नहीं कि आप ब्रश उठा के और मिक्स करने लगे और बोले कि सर ये तो आ ही नहीं जाए, है ना। तो ये लाइट के लिए ब्रश उठा के मिक्स करना है तो ये वाला मिक्स करके देखिए एकदम प्रॉपर आएगा, एकदम सही आएगा, है ना। तो ये हम लोग सेकेंड के लिए आते हैं कलर कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड का कौन है, पिगमेंट एंड डाई के लिए। तो पिगमेंट एंड डाई के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को R+B+Y अगर मिक्स करते हैं तो हम लोग को मिलेगा ब्लैक। ओके, हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन ब्लू+Y मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ब्लैक। फिर वॉयलेट प्लस येलो मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, ये वॉयलेट रेडिश वॉयलेट होगा, ठीक है। रेड प्लस ग्रीन को मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ब्लैक। तो ये है आपका कलर कॉम्बिनेशन। कब आपको जो है ये व्हाइट मिलेगा स्पेक्ट्रल में, और इसमें पिगमेंट और डाई में क्या मिलेगा आप लोगों को, ब्लैक मिलेगा। कब कब मिलेगा, इसका ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे होता है ना, कैसे हमको कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कलरफुल दिखाई देता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है ना, और उस पर जो लाइट मतलब कि इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो किस प्रकार की लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है ना, उससे होकर किस प्रकार की लाइट हमारी आंखों पर इंसिडेंट कर रही है, उससे उस ऑब्जेक्ट का जो है कलर वो डिफाइन होता है। जैसे अगर एक गाय है ना, और उसको हरी घास खाने का आदत है, वो जब खाती है तो हरा घास जो है वो अगर खिलाया जाता है तो वो खाती है, अगर भूसा उसके सामने डालते हैं तो वो नहीं खाती। अब जो उस गाय का मालिक है वो काफी चालाक, वो सोचा कि रोज रोज नया घास कहाँ से, नया मतलब हमेशा हरा घास कहाँ से लेके आएंगे, और वो ये जानता है कि जो है गाय जो है वो हरी घास देख कर खाती है ना, ना कि टेस्ट वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो वो क्या है करता है कि ग्रीन जो है चश्मा जो है वो उसको पहना देता है। तो ग्रीन चश्मा पहनाने के केस में क्या होता है कि सूखा हुआ जो है लगभग हरा, सूखा जैसे कि वो पूरी तरह से पीला नहीं होता, लगभग व्हाइट कलर का ही आता है वो सब चीज, ठीक है। तो उसको जब हरा चश्मा पहना दिया जाता है
तो उसको सारे के सारे जो भी कलर का उसको रहता है, या तो ब्लैक दिखाई देता है या फिर ग्रीन दिखाई देता है। ब्लैक दिखाई देता है तो डार्क ग्रीन समझ के खा लेता है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम किसी भी कलर का डालें, वो उस कलर का दिखाई नहीं दिया, जबकि उसका कलर कुछ और है, उसका कलर कुछ और है। लेकिन वहां से लाइट स्ट्राइक करने के बाद, इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है, तो ग्लास से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, हमको वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे डिफाइन होगा? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द light receiving to our eyes from the object। उस वस्तु से जो प्रकाश निकल रही है ना, वो हमारी आंखों तक, जिस कलर का हमारे आंखों तक पहुंचेगा, उसी कलर से हम ऑब्जेक्ट का कलर डिफाइन कर पाएंगे कि वो इस कलर का है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, कि किसी वस्तु का रंग हमारे आंखों तक पहुंचने वाले तरंगदैर्घ्य या रंग के प्रकाश पर निर्भर करता है। ये जो देखिए हम लोग एक और चीज पर डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है ना। तो हम लोग दोनों केस में देख लेते हैं, ओपेक के केस में भी देख लेते हैं और ट्रांसपेरेंट के केस में भी देख लेते हैं, है ना। कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तुओं के रंग, वस्तु के रंग, है ना। अपारदर्शी वस्तु के रंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु का रंग सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन के कारण होता है ना। जैसे कोई लाइट, जैसे सनलाइट है, वो उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सबको क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कलर रिफ्लेक्ट किया वो हमारी आंखों तक पहुंचा और हमको उस कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो पहला तो केस क्या हो जाएगा इसका, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर्स ऑफ उठाइए, तो देखते हैं हम लोग, है ना। इसको लिखते हैं कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओपेक, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए
is due to selective रिफ्लेक्शन ना, किसी भी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके चुने हुए परावर्तन मतलब कि अंशतः परावर्तन के कारण होता है ना, चुनिंदा परावर्तन होता है उसका। ठीक है, जब when white light incident on a red rose ना, लाल गुलाब पर कोई व्हाइट लाइट पड़ता है, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर एंड reflect the white reflect the red light so that the rose looks रेड। जब सफेद प्रकाश की किरण या सफेद प्रकाश लाल गुलाब पर पड़ता है तो ये जो लाल गुलाब है वो सभी रंगों को, क्योंकि व्हाइट कलर क्या है, कंपोजिट लाइट है ना, तो उसके सभी रंगों को ये रेड रोज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये जो रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, इस कारण से ये जो रोज है वो रेड कलर का हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इस रेड रोज को व्हाइट लाइट और रेड लाइट के अलावा किसी और लाइट में देखें तो ये हमको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ रेड, लाल और सफेद लाइट में ही दिखाई दे सकता है ना। रेड रोज looks red only in red or white light. In other light it looks black। ठीक है, तो ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर। ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर अंशतः परावर्तन के कारण होता है। जब सफेद प्रकाश किसी लाल गुलाब पर पड़ता है तो उस गुलाब के द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है और तथा लाल रंग को परावर्तित कर दिया जाता है। अब ये परावर्तित प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें उस गुलाब का रंग लाल रंग का दिखाई देता है। ओके, अगर हम लाल गुलाब को
सफेद रंग या लाल रंग के प्रकाश में देखते हैं तो हमें लाल दिखाई देगा। अदरवाइज अगर किसी दूसरे कलर के उपस्थिति में उस लाल गुलाब को देखेंगे तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कलर देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कलर अगर देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए कलर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पारदर्शी वस्तु के रंग। तो जिस प्रकार से अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है वो हमें सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन के कारण प्राप्त होता है, उसी प्रकार से चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो रंग है ना, हम लोग देखते हैं तो उसका कलर जो है सेलेक्टिव ट्रांसमिशन के कारण होता है ना। जब हम किसी वस्तु को जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग व्हाइट लाइट में देखते हैं तो वो क्या करता है कि सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है उस कलर को वो ट्रांसमिट कर देता है। अब ट्रांसमिट होने के बाद वो आंखों पर, वो रे जो है आंखों पर पड़ता है और आंखों को ये सेंसेशन दिलाता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस पर्टिकुलर कलर का है। ओके, हम लोग अगर जैसे रेड कलर का कोई वस्तु है उसको हम लोग व्हाइट या मतलब ट्रांसपेरेंट जो है कलर है, हाँ, उसको या तो व्हाइट कलर के, अगर उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर व्हाइट कलर ही निकल रहा है ना, तो उस तरह का जो है व्हाइट कलर या फिर रेड कलर के ग्लास से देखेंगे तभी हमको वो रेड दिखाई देगा। दूसरे किसी कलर के ग्लास से देखेंगे तो वो हमको ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ओके, तो देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ जैसे हम ग्लास से कोई भी चीज देखते हैं, ग्लास जो है वो उसका कोई कलरलेस है ना, तो कलरलेस कोई हम व्हाइट कलर या फिर कलरलेस जो होता है उस चीज को भी हम लोग इसमें व्हाइट कलर में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे व्हाइट कलर ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो कलर ऑफ transparent object is due to selective transmission. Color of transparent object is due to selective transmission, है ना। किसी भी पारदर्शी वस्तु का रंग अंशतः या चुनिंदा ट्रांसमिशन मतलब स्थानांतरण के कारण होता है, प्रकाश के चुनिंदा स्थानांतरण के कारण होता है। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट, if we see a red transparent glass in presence of white light, यदि हम
किसी लाल पारदर्शी ग्लास को, शीशे को व्हाइट प्रकाश, है ना, सफेद प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं, देन इट absorbs all color except red and transmit it. So the color of glass looks red. जब सफेद प्रकाश की उपस्थिति में हम लाल पारदर्शी ग्लास के टुकड़े को देखते हैं या लाल पारदर्शी ग्लास को देखते हैं, तो वह सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके अलावे, लाल रंग के अलावे, तथा इसको वो ट्रांसमिट कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। और इस कारण से ये रिफ्रैक्टेड कलर हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें उस ग्लास का जो कलर है वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम लोग उस जो ग्लास है, रेड कलर के ग्लास को सिर्फ व्हाइट या फिर रेड लाइट की उपस्थिति में ही लाल देख सकते हैं, अदरवाइज अदर जो लाइट है उसकी उपस्थिति में, अदर कलर के लाइट की उपस्थिति में वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। Red glass looks red in presence of white and red light only. If we see it in presence of other color, it looks black, ठीक है। लाल ग्लास जो है वो हमको सिर्फ सफेद प्रकाश और लाल प्रकाश की उपस्थिति में ही लाल दिखाई देगा। यदि हम उसको किसी दूसरे रंग के प्रकाश में देखते हैं तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो ये हो गया आपको कलर और कलर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रा जो होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी के बारे में हम लोग फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम एक जो है पैटर्न होता है जिसको आप वेवलेंथ, है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पर कंटिन्यूअसली सजा, मतलब एक ऑर्डर में, है ना, सुटेबल ऑर्डर में सजाया हुआ रहता है या वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, है ना। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कलर्स या फिर लाइट या रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाता है ना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाता है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है ऐसे समझते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है
वो सेल्फ ल्यूमिनेंस जो बॉडी है ना, उससे निकलने वाले लाइट के कारण हम लोगों को प्राप्त होता है ना। ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि जो खुद से प्रज्वलित होता है, जैसे सन हुआ, सन खुद से प्रज्वलित हो रहा है ना। लाइट हम लोग कैंडल जला दिए, कैंडल जलने लगा तो कैंडल से जो लाइट जल रहा है वो खुद से लाइट को इमिट कर रहा है ना, तो वो हो गया। या फिर गर्म, जैसे कि हम बल्ब जलाते हैं, ये बल्ब है, तो बल्ब क्या होता है कि गर्म होके और उसका जो तार है वो जो है मतलब हीट होके और लाइट को इमिट करता है ना। तो इनकैंडेसेंट जो है लाइट, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तब तो प्रज्वलित जो लाइट है वो भी आपको हो जाएगा सेल्फ ल्यूमिनेंस में। तो इस प्रकार से जितने भी खुद से प्रज्वलित होने वाले लाइट है, खुद से जो चमक बढ़ाते, खुद से चमकीले जो लाइट को इमिट करते हैं, उस प्रकार उन ऑब्जेक्ट से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ये इमिशन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम और तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होते हैं एक पर्टिकुलर मतलब कि वेवलेंथ का रेंज में खुद को रिपीट करते हैं कंटिन्यूअसली, है ना। जैसे हमारा ये जो कलरफुल जो है व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो खुद को क्या करते हैं लगातार एक पैटर्न में वो रिपीट करते रहते हैं और रेंज उनका बटा हुआ है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, 4000 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में, तो उसको रिपीट करते हैं। ये कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम हो जाता है। जैसे सनलाइट से हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलता है, वो हो जाता है हम लोगों को लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या फिर जो बल्ब जो जल रहा है ना, हीट एनर्जी से जो बल्ब जल रहा है ना, इनकैंडेसेंट जो बल्ब होता है, तप्त प्रज्वलित बल्ब, उससे जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हो जाता है आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या फिर हम लोग मोमबत्ती जलाए हैं, मोमबत्ती के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो हो जाता है आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। अगर हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आपको एटॉमिक, अगर हाई स्टेट पे देखिए इसका पहचान हो जाता है। जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो डिस्टिंक्ट लाइन जो है ब्राइट लाइट के कंसिस्ट करता है। मतलब एक बैंड, एक पैटर्न है, उसमें कुछ कुछ दूरी पर एकदम चमकीले जो है लाइन आप लोगों को दिखाई देंगे, और उस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। ये कब प्राप्त होते हैं? तो जब जितने भी एटॉमिक स्टेट के एटॉम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, तो सेल्फ ल्यूमिनेंस होने लगते हैं, है ना। जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन, वो मतलब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इल्यूमिनेंस होने लगता है ना, इल्यूमिनेट करने लगता है। तो उससे जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपको लाइन स्पेक्ट्रम। फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो उससे हम लोगों को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो मिलेगा आपको बैंड स्पेक्ट्रम, है ना। आपको लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे हाइड्रोजन एटम हुआ, सोडियम वेपर हुआ, है ना, मरकरी वेपर हुआ, हीलियम हुआ, ये सब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद आपको लाइन स्पेक्ट्रम शो करेंगे, ठीक है। वही अगर हम जाते हैं बैंड स्पेक्ट्रम में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है H2, है ना, ये गर्म होगा, या फिर अमोनिया NH3 या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अगर एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये भी सेल्फ इल्यूमिनेंस होने लगेगा, खुद से प्रज्वलित होने लगेगा, खुद से जो है लाइट को इमिट करने लगेगा। और इस समय जब हम प्रिज्म के द्वारा, डिस्पर्सन के द्वारा हम जब इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे, है ना, तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। और ये चमकीला बैंड को कंसिस्ट करता है। जिस प्रकार से लाइन स्पेक्ट्रा चमकीला लाइन को कंसिस्ट करता है अपने अंदर, उसी तरीके से ये चमकीले बैंड को रिपीट होते रहता है, कंसिस्ट करता है। तो ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, है ना। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए सीधी सी बात है कि जो लाइट इमिट कर सकता है,
जो लाइट इमिट कर सकता है हाई टेम्परेचर पे, वो कम टेम्परेचर पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसमें भी लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम होता है ना, और सेम का सेम यही जो कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, जो कि आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में यही लो टेम्परेचर पे आपको, ये सोडियम वेपर लैंप ये भी लो टेम्परेचर पे आपको D1 लाइन D2 लाइन के साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, यही आपको CO2 जो है और H2 मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी बैंड स्पेक्ट्रम देगा, है ना। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार का हो जाता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा जो है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम को हम लोग लिख सकते हैं an arrangement है ना। ये अरेंजमेंट कैसा होगा? ऑर्डर्ड होगा। ऑफ radiation according to their wavelength and frequencies is called spectrum। ठीक है, किसी विकिरण का, है ना, संगठित एवं सुसज्जित तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, समन्वयन जो है उसको बोल सकते हैं, उसके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के आधार पर उसको हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है स्पेक्ट्रम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है कि ये एक अरेंजमेंट, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट है रेडिएशन का। ठीक है, विकिरण का काफी अच्छे तरीके से एक अरेंजमेंट है, संतुलित तरीके का, उसके तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के आधार पर किसी रेडिएशन का अच्छे तरीके से जो संगठन होता है उसको ही हम लोग वर्णपट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम जो इमिट करता है, ठीक है, और एक एब्जॉर्प्शन मतलब जो सोखता है ना, एब्जॉर्ब करता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। पहले हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना।
इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। तो इमिशन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा शो किया जाता है ना, और ये क्या होता है, तो सेल्फ ल्यूमिनेंस बॉडी जो होते हैं, जो खुद से प्रज्वलित होते हैं, खुद से लाइट को इमिट करते हैं, है ना, उस बॉडी का अगर उस बॉडी के द्वारा जो लाइट इमिट करता है उसको डिस्पर्स करने के बाद जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। डिस्पर्स मतलब क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण, है ना। तो इसको नोट करते हैं, लाइट emitting from self luminance body, light emitting from self luminous body disperse to give a spectrum is called इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। लाइट इमिटिंग फ्रॉम सेल्फ ल्यूमिनेंस बॉडी डिस्पर्स टू गिव अ स्पेक्ट्रम, है ना, किसी स्व ल्यूमिनेंस को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, स्व प्रज्वलित, स्व प्रज्वलित पिंड के द्वारा जो लाइट निकलता है उसके विक्षेपण के कारण जो हमें स्पेक्ट्रम वर्णपट प्राप्त होता है उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 3 प्रकार का हो जाता है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो 3 प्रकार का हो जाता है। पहला है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा हो जाता है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और तीसरा हो जाता है बैंड ठीक है। तो इसको हम लोग, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है ना, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फ्राउनहोफर लाइंस, स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस में, क्योंकि उसका ये समाप्त हो जाता है, वो ऑप्टिकल डिवाइस में घुसेंगे और हम लोग कल ह्यूमन आई जो है और उससे का डिफेक्ट जो है वो समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको समाप्त करेंगे और तब आपका रे ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। और साथ में जो क्वेश्चन जो दिया जा रहा है रोज का रोज क्वेश्चन को वो बनाते जाइए। आपको क्लास जो है 9 बजे से जो आपका क्लास होता है ऑनलाइन, उसमें उस चीज को सॉल्व कराते जाएंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल में।